जाग उठो ऐ साथियों, अब माहौल बनाना है। जाग उठो ऐ साथियों, अब माहौल बनाना है और बाबा के लिखे संविधान को मिलकर आज बचाना है। बाबा के लिखे संविधान को मिलकर आज बचाना है। संविधान के एक कलम में बराबरी का हक दिया, पर मांगना नहीं है, अब हमें छीन कर दिखाना है। अरे भूल गए हो उन दिनों को कितना हमें सताया है। आओ मिलकर आज हमें उस दुश्मन को मिटाना है। आओ मिलकर आज हमें उस दुश्मन को मिटाना है। संविधान की हर कलम ने दुश्मन का रास्ता रोका है। संविधान की हर कलम ने दुश्मन का रास्ता रोका है। अरे करता है मनमानी कोई तो इसी कलम ने टोका है। अरे गर बदलोगे एक भी कलम तो आगे देश को धोखा है। समझ जाओ ऐ नादानो, अभी तुम्हें ये मौका है। अरे ये एहसान मानो भीम के, वरना ये देश लुट जाता। गर ना होता संविधान हमारा तो भारत कभी का मिट जाता। गर ना होता संविधान हमारा तो भारत कभी का मिट जाता। अरे बेवा होकर नारी अपना सर मुंडवा कर रहती थी। बेवा होकर नारी अपना सर मुंडवा कर रहती थी और अंधेरे कोठरी में किस्मत को वो रोती थी। लेकिन बाबा ने हमारे दिया है सबको हक समान। नारी जात को दिया प्रावधान और बनाया पंत प्रधान। नारी जात को दिया प्रावधान और बनाया पंत प्रधान। ना देखा ना होगा कोई दूजा ऐसा संविधान। अरे इसीलिए तो प्यारे भाइयों मेरा भारत है महान। सभी साथियों को नमो बुद्ध है, नमो भारत, जय भारत, जय संविधान। साथियों, आज हमारे बीच में हमारे बड़े भाई मिस्टर विनीत कुमार मौर्य जी उपस्थित हैं, जो कल सुप्रीम कोर्ट में तारीख थी, हमारी डेट थी, तो उस डेट से होकर के आए हुए हैं और हमारी से मुलाकात हुई कल शाम को। तो हम चाहते हैं कि विनीत भैया जो है वो किस तरीके से स्ट्रगल किए इस भारतीय बौद्ध समाज को के उत्थान के लिए, जो हमारी पुरानी धरोहर है उसको पाने के लिए जो स्ट्रगल किया है वो काफी सराहनीय है। और हम चाहते हैं कि विनीत भाई ने जो भी जिस तरीके से मेहनत किया है वो अपने दर्द, अपने जुनून और अपने मेहनत को हमारे समाज के बीच में रखें। क्या क्या समस्याओं, किन किन समस्याओं का सामना उन्होंने किया और इस जो बौद्ध स्थल है अयोध्या साकेत, उसके लिए उन्होंने क्या अभी तक अपना मतलब व्यू बनाया है, क्या उन्होंने लाइव देखा है और क्या इनडायरेक्टली उन्होंने पढ़ करके उस चीज को कलेक्ट किया है। तो इसके लिए हम विनीत भाई से मुलाकात करते हैं, हम जानते हैं कि उनका क्या राय है इस सब्जेक्ट पर। तो विनीत सर, हम सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि कल सुप्रीम कोर्ट में तारीख थी, डेट थी जी, तो उसमें क्या हुआ, क्या आपका मतलब डिसीजन, मतलब अभी कोर्ट के माध्यम से क्या वो कहना चाहते हैं, या हमारे वकील साहब क्या उनका ओवरव्यू है, आगे क्या फ्यूचर में समथिंग होने वाला है, कृपया इस पर प्रकाश डालें। सुप्रीम कोर्ट में तो हम लोगों का केस जो है उसमें केवल डेट ही होना है और डेट ही हुआ है। 6 अप्रैल को फिर से सुना जाएगा कि, और अब इसमें मेरा मुकदमा जो है नहीं सुना गया है। ये अभी कोई निश्चित नहीं किया है किस तरीके से हम इसको जो कोर्ट सुनेगी। और इसमें मेरे तरफ से माननीय एडवोकेट के गौतम जी खड़े हुए हैं और वो अपना पक्ष अच्छे ढंग से रख रहे हैं कि ये मुकदमा हम सबूतों के, साक्ष्यों के आधार पर हम लड़ेंगे और हम इस केस को जीतेंगे। तो कल जो ये प्रोग्राम मतलब डेट थी उसमें कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई? नहीं, मेरे मुकदमे में कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी कार्रवाई मतलब आपकी जो याचिका है एक्सेप्ट कर ली गई है, हमारे जो सीजीआई महोदय हैं उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया है, देखा है, लेकिन अभी उस पर कोई अपना मतलब प्रतिक्रिया नहीं दी? नहीं, कोई अभी प्रतिक्रिया नहीं दी है, कोई डेट नहीं। हाँ, आपको क्या लगता है कि मतलब जैसे जनरली लोगों का ये विश्वास है कि हाँ सारी याचिकाएं मतलब खारिज हो रही हैं, तो आपकी भी याचिका खारिज हो जाएगी, ऐसा मतलब क्या आपका इस पर क्या कहना है?
इसमें जितने भी लोग आए थे वो सब अपील में आए थे और उसमें एक तरीके से कह दीजिए कि दूसरे के मुकदमे में अपना जो है कटिया बजाने का काम के लिए आए थे, उन मुकदमों को खारिज किया गया। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं मुकदमा फ्रेश लिख के गया हूँ, पिटीशन फ्रेश लिख के गया हूँ कि ये बौद्ध स्थल है और भारत सरकार से मैं मांग किया हूँ कि ये स्थल जो खुदाई के अवशेष हैं उन अवशेषों के आधार पे ये पुरातत्व विभाग ये निर्णय दे कि ये बौद्ध स्थल हैं। और जो इसमें पार्टी बने हैं उसमें ना हिंदू कोई पार्टी जो है प्रतिवादी बना है ना मुस्लिम को बनाया गया है। अच्छा। मेरा जो है जो पुरातत्व के अवशेष हैं वो भारत सरकार से है कि भारत सरकार इसको ओपन करे कि ये कौन से अवशेष हैं, बौद्धकालीन अवशेष हैं या कोई और अवशेष है जो पुरातत्व विभाग ने खोद के निकाला है उन गड्ढों से। वो गड्ढों में आज भी अवशेष अभी हैं, निकाले नहीं गए हैं। उन अवशेषों को किस तरीके से प्रेजेंट करें। एक जगह पुरातत्व विभाग ये लिखता है ये अवशेष सारनाथ और श्रावस्ती से मेल खाते हैं और उसी मेल खाते हुए अवशेषों को लेके हमने एक अवशेष अयोध्या का, एक अवशेष सारनाथ, श्रावस्ती, कपिलवस्तु और लुम्बिनी, भीटा, इलाहाबाद, बोध गया जो है और नालंदा सबका सीरियल से दिया हूँ कि ये अवशेष यहाँ यहाँ मिलते हैं। और इस अवशेष फोटोकॉपी भी आपने लगाई हुई है? वो फोटोकॉपी भी लगाई है। कितनी फोटोज होंगी वहाँ पे? इसमें कई जो है सारनाथ की फोटो, श्रावस्ती की फोटो जो पुरातत्व विभाग ने कंपैरिजन के साथ पुरातत्व विभाग ने स्वयं जो जिस बुकलेट को छापा है कि ये अवशेष बौद्ध अवशेष हैं और जो भी चीजें वहां निकली हैं ये बौद्ध अवशेष हैं और वही चीज यहाँ निकलती है तो उसी को हम उसमें दिखाएं कि आपने ये यहाँ पे डिक्लेयर किया है कि ये बौद्ध अवशेष हैं तो यहाँ अयोध्या में डिक्लेयर करिए कि ये बौद्ध अवशेष हैं कि नहीं है। नहीं, बहुत सही प्रश्न है आपका और याचिका भी काफी महत्वपूर्ण आपकी दिख रही है जी। तो अभी तक आपने क्यों नहीं मतलब फाइल किया? इसके पीछे क्या उद्देश्य? जैसे कि अभी वो मंदिर मस्जिद बनने वाले थे, एक फैसला आने वाला था, तो आपने इस मतलब सुनहरे अवसर को मतलब पर क्यों आपने हिट किया? आपने कहा हिंदू मुस्लिम को आपने वादी प्रतिवादी नहीं बनाया है, फिर भी आपने एक मौका देख करके और एक चौका मारने की कोशिश की कि हमने जो है क्या कहते हैं कि जब हथौड़ा गर्म हो, लोहा गर्म हो तभी हथौड़ा मारना है। तो मुझे ऐसा लगता है इसकी प्रति आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ऐसा जितने जब साबुत सारे इकट्ठे हो गए मेरे पास कि हाँ ये बौद्ध अवशेष हैं, खुद हमने उन जगहों पे जाके देखा कि ये अवशेष जो हैं यहाँ से मेल खाते हैं। जैसे सर्कुलर सराइन है, दीवाल है और छोटा स्तूप है, वो सब ये अपने अवशेषों में लिखे हैं कि ये अवशेष हैं। तो उन जगहों पे मैंने जाके देखा, जैसे भीटा इलाहाबाद में है और जो है श्रावस्ती है, सारनाथ है, कपिलवस्तु है, लुम्बिनी है और बिहार बोध गया है। इन जो है जगहों पे हम स्वयं जाके देखे हैं कि ये अवशेष यहाँ से मेल खाते हैं। जब हम पूर्ण रूप से संतुष्ट हो गए तभी हम न्यायालय में के शरण में गए हैं कि ये बौद्ध अवशेष है और इन अवशेषों को जो अवशेष अयोध्या में हैं निकले हैं उन अवशेषों को पुरातत्व विभाग बौद्ध अवशेष घोषित किया है। पुरातत्व एक्ट जो एक्ट नंबर 28 1958 के सेक्शन 3 और 4 के तहत ये अवशेष बौद्ध अवशेष को घोषित किए हैं। इसलिए इन अयोध्या के अवशेष को भी ये बौद्ध अवशेष घोषित किया जाए। अगर यहाँ के अवशेष को ये बौद्ध अवशेष नहीं घोषित करते हैं तो जितने भी अवशेष हैं, सारनाथ, श्रावस्ती, कपिलवस्तु, संकिसा हुआ, बोध गया हुआ, तो ये सारे अवशेष हिंदू अवशेष हो जाएंगे। देर इस बात का है कि बौद्धों का जो अवशेष है, तथागत गौतम बुद्ध का जो विचारधारा है, धम्म सम्राट अशोक ने जो 84,000 शिलालेखों, अभिलेखों, स्तूपों में जो बनवाया है, वो अवशेषों का अवशेष ही समाप्त माने जाएंगे। जो विश्व पटल पे अगर देखा जाए तो ये बौद्ध राष्ट्र के रूप में पहचाना जाता है और भारत भी एक बौद्ध राष्ट्र है। ये जो है जो भी पद पे बैठता वो गलत इसकी व्याख्या करता है, जबकि ये संविधान के तहत जो भारत के संविधान है उसमें जो है संपूर्णता, संप्रभुता और जो है न्याय की बात जो की गई है वो बौद्ध
के अवशेषों के ऊपर ही है कि हम किस तरीके से अपने अस्तित्व को बचाएं, कि ये बौद्ध अवशेष है, इस पे जितने भी खंडहर आज तक मिले हैं सारे पे पुरातत्व विभाग बोर्ड लगा देता है कि ये अवशेष बौद्ध अवशेष, प्राचीन अवशेष है, और उनका उत्खनन कार्य करता है, उस पे रिसर्च करते हैं। पूरे दुनिया के लोग इन अवशेषों पे को नमन करने आते हैं। अभी अयोध्या में थाईलैंड के 150 भिक्षु आए थे, अभी इसी महीने में, मार्च के महीने में 150 भिक्षु अयोध्या आए थे, भिक्षु अयोध्या आए थे। उन्होंने सब अवशेषों को खोजते हुए ये मुझसे रास्ता भी पूछे मणि पर्वत का, वो थाईलैंड के थे, तो वो नक्शे के माध्यम से अपने मोबाइल के माध्यम से वो रास्ता ढूंढते हुए मुलाकात हुई और रास्ता बताया कि मणि पर्वत यहाँ पे है। और ये अगर साकेत देखा जाए तो साकेत में तथागत बुद्ध ने 16 वर्षावास व्यतीत किया है। यहाँ पे अश्वघोष, बासुबंद, असंग, ये सब अपने को साकेती मानते हैं। यहाँ माता विशाखा ने भिक्षुओं के लिए महल बनवाए थे रहने के लिए, और विपस्सना सेंटर था, व्यापारिक केंद्र, साकेत व्यापारिक केंद्र था। तो ये सब आपने पढ़ा हुआ है या सिर्फ मतलब आंखों देखी बात आप बता रहे हैं? ये सब आंखों, जैसे वो कहावत है ना, आंखों देखी कानों सुनी। जैसे पहले रेडियो पे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की जब रिपोर्ट आती थी, आंखों देखी कानों सुनी, तो वो अवशेष आज भी अयोध्या में सुरक्षित हैं। उनको मैंने अपनी आंखों से देखा है कि ये अवशेष बौद्ध अवशेष हैं। अगर उसकी बात जो है आंखों देखी वाली बात करें तो मणि पर्वत पे आज भी बोर्ड लगा हुआ है कि ये जनरल कनिंघम ने खोज की है कि ये अशोक की लाट है। इस तरीके से जो है मणि पर्वत हुआ, नागेश्वर नाथ हुआ, सुग्रीव टीला हुआ है, और गोबेर टीला है, दंत धावन कुंड है, वो और माथगेड़ है। माथगेड़ में आज भी तथागत बुद्ध की सिंह सैया पे लेटी हुई मूर्ति आज भी जो है नागेश्वर नाथ पे लगी हुई है, और उसको लोग तिलक लगा के हिंदू देवता के रूप में पूजते हैं। इस तरीके से जो है दंत धावन कुंड है, दंत धावन कुंड पे भी तथागत बुद्ध ने उपदेश दिया है। और यहाँ पे अंजन वन था, अंजन वन में तथागत बुद्ध ने जो है रहे, और यहाँ पे वनों का जो है अधिक वन थे। और साकेत एक व्यापारिक केंद्र था, यहाँ से श्रावस्ती जाने के लिए, सारनाथ जाने के लिए, जो है भीटा इलाहाबाद जाने के लिए ये रास्ते थे, चौराहे जिसको चौराहा कहते हैं। यहाँ पे का नाम से कई अवशेष आज भी खंडारों के रूप में मिलते हैं। तो मैंने सुना कि आप जो है जब खुदाई हो रही थी 2002 और 2003 में, तो आप उस समय उपस्थित थे एज अ लेबरर, कह सकते हैं, हिंदू मुसलमान की तरफ से थे कि कैसे थे? आपने क्या देखा, ओवरव्यू क्या आपका उसके रिस्पेक्ट में? ऐसा जब खुदाई चालू हुई थी या उस पे समतलीकरण हो रहा था, तो मैं उसमें काम कर रहा था लेबर के रूप में। अच्छा, लेबर के रूप में काम कर रहा था, और वहाँ पे काम मैं एक जो है कहिए तो मजदूर के रूप में काम कर रहा था। लेकिन वहाँ पे हमें ट्रैक्टर चलाने का मौका मिला। ट्रैक्टर से जब वो ऊपर से नीचे मिट्टी खुदाई हो रही थी, तो उसमें पत्थर बचे हुए थे। अच्छा, वो ट्रैक्टर के मतलब उसमें फाल जो होते हैं, हाँ, फाल में पत्थर बचे, तो उस पत्थर को हमने घसीटा, और वो पत्थर आज भी अयोध्या शोध संस्थान में रखे गए हैं। अच्छा। और वो अवशेष जो यहाँ पे निकले वो सारनाथ में आज भी जो है धर्मराज का स्तूप के बगल में वो पत्थर वहां भी रखे हुए हैं कि ये प्राचीन अवशेष है, तथागत बुद्ध के कालीन अवशेष हैं, वो पत्थर वहां भी रखे हुए हैं। तो क्या हुआ फिर खुदाई के दौरान, जैसे ये बौद्ध स्थल वहां पे मिला, तो क्या मतलब प्रशासन की क्या प्रतिक्रिया रही उसके रिस्पेक्ट में, क्या किया उन्होंने? तो वो प्रशासन सरकार के अधीन होता है, जो मुख्यमंत्री होता है उसी के जिसकी सत्ता। मुख्यमंत्री था उसमें जो है कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे। उसके बाद जो है 2002-2003 में जो खुदाई हुई है उसमें भी पुरातत्व विभाग
अब ये 2002-2003 की जो खुदाई है, तो दोनों पक्ष ने हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन डाली कि ये मंदिर मस्जिद के रूप में कि खोद के देखा जाए कि इसमें किसकी नींव मिलती है। और ये चीज आम लोगों के पास नहीं पहुंची कि ये एप्लीकेशन कहाँ से पड़ी कि ये किसके अवशेष हैं। जब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में एप्लीकेशन पड़ी कि ये इसको खोद के देखा जाए, जब दोनों लोगों ने एप्लीकेशन डाली तो हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया पुरातत्व विभाग को इसको खोद के देखा जाए। तो 150 गड्ढों का चिन्हीकरण होता है। एक तो जो कंपनी इसका जो है लेआउट तैयार करती है और खुदाई सिर्फ 50 गड्ढों की होती है। 50 गड्ढों में जो भी अवशेष निकले उन अवशेषों को जो उन्होंने उठाने लायक था वो तो निकाल लिए, लेकिन जो दीवार है, स्तूप है, उस चीज को तो वो निकाल नहीं पाएंगे क्योंकि वो चीज दीवार है तो दीवार उसी में है। उन अवशेषों को पुरातत्व विभाग गड्ढों के हिसाब से गड्ढों की नंबरिंग की है, कौन गड्ढा किस रूप में है, कौन ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में है, उसका नामांकन डायमेंशन उसका मेंटेन करके रखा हुआ है। ओके, तो उसके बाद क्या किया उन्होंने? उसकी मतलब पटाई कर दी, उसको ढक दिया, क्या किया? वो अभी भी हाई कोर्ट के जज जाते हैं, उसका निरीक्षण करते हैं, लेकिन ओपन नहीं किए हैं। अच्छा, उसको उस मिट्टी से ढक दिया। हाँ, उस गड्ढे को ओपन नहीं किए हैं कि ये गड्ढे में किन किन लोगों का मतलब अवशेष हैं। वो ये लिखते हैं अपने रिपोर्ट में कि ये बौद्ध अवशेष यहाँ से, बौद्ध अवशेष नहीं, श्रावस्ती और सारनाथ से मेल खाते हैं, लेकिन समरी ऑफ रिजल्ट में इन्होंने टेम्पल लिख दिया। मतलब कंफ्यूजन का पॉइंट वहां पे क्रिएट कर दिया है। तो उन सब चीजों को, जैसे ये कहते हैं वहां पे खुदाई में बेदी मिली है। बेदी एक उसमें लोटे में कलश टाइप में मिली है, बेदी मिली है। जहां भी बौद्ध अवशेष मिलते हैं और उसके नाम से अवशेष मिलते हैं, वहां पे सम्राट अशोक, धम्म सम्राट अशोक ने उस पात्र में सब जगह राख तथा गद्य बुद्ध के राख को रखा है। वो राख वहां पे मिलती है। अच्छा। जिसको ये बेदी कहते हैं। वो कलश मिलता है, कलश में क्या मिलता है इसको नहीं दर्शाते हैं, लेकिन कलश मिलता है। उसको कलश 84,000 धम्म सम्राट अशोक ने इसको खोद के सारे विश्व में फैलाया था कि ये सारे लोग बुद्ध को जाने कि बुद्ध की शिक्षा क्या थी, बुद्ध ने क्या उपदेश दिया था और मानव मात्र के लिए, प्राणी मात्र के लिए उन्होंने क्या काम किया था। इस चीज को धम्म सम्राट तो अशोक ने पूरे विश्व में फैलाया। जो बुद्ध और अशोक थे उस समय, उन्होंने जन कल्याण के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। इस बात से आप सहमत हैं? तो भारत सरकार भी जो है वो जन कल्याण के लिए रातों दिन काम करती है। तो जैसा आपने कहा कि उन्होंने इन अवशेषों को पा करके भी छुपाया है या कंफ्यूजन का पॉइंट उसमें इन्वॉल्व कर दिया है कि मतलब टेम्पल का नाम लिख दिया है, तो उसके प्रति आपका क्या कहना है कि प्रशासन बुद्ध का सपोर्ट नहीं करना चाहता, अशोक का सपोर्ट नहीं करना चाहता है, या वो बात किस तरीके से वो लेना चाहता है? वो क्या मतलब समाज के लिए, जब समाज के लिए कल्याण के लिए काम अशोक बुद्ध ने किया, वो भी वही काम कर रहा है, तो मतलब इन दोनों में भी कंट्रोवर्सी क्यों पैदा होती है या उनके खिलाफ क्यों काम करते हैं? आपका क्या प्रतिक्रिया है इसमें? ऐसा है कि जो भारतीय संविधान है, संविधान के तहत तो शपथ लेते हैं, संविधान के तहत शपथ लेते हैं, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए उस शपथ को दरकिनार करके एक भावना से, एक जो है जिसको आस्था कहते हैं, उससे खिलवाड़ करते हैं। ये जितने भी जो है राजनीतिक संगठन हैं, तथागत बुद्ध के अवशेषों पे ये शासन सत्ता करते हैं पूरे विश्व से। इनको जो अनुदान मिलता है, दान मिलता है, फंडिंग आती है, वो तथागत बुद्ध के अवशेषों के लिए आती है कि हम भारत को अपना धर्म गुरु मानते हैं, विश्व गुरु भारत को मानते हैं, और उस विश्व गुरु को के नाम पे यहाँ पे लोग दान देते हैं। और हिंदुओं के नाम पे तो हमने सुना है कई जगह की हिंदुओं के नाम पे भी भारत को विश्व गुरु कहा जाता है। नहीं नहीं, ऐसा कहीं नहीं है। धम्म सम्राट अशोक ने पूरे विश्व में तथागत बुद्ध के अवशेषों, तथागत बुद्ध के विचारों को फैलाया है और भारत को अपना धर्म गुरु मानते हैं। पूरे विश्व के लोग नमन करते हैं, यहाँ पे आते हैं और यहाँ के मिट्टी को अपना वो नमन करते हैं, यहाँ से मिट्टी लेके जाते हैं, अपने घर में स्तूप बनाते हैं और
इस तरीके से अभी हम एक यात्रा थी ग्लोबल मार्च टू जेरूसलम, उसमें एक IAS के घर में मुस्लिम थे, उनके घर रुके थे, उनके डाइनिंग रूम में तथागत बुद्ध की मूर्ति लगी हुई थी। वो मूर्ति थी छोटी सी लगी हुई थी। मैंने उनसे पूछा कि ये कहाँ से पाई, तो उन्होंने कहा कि मैं श्रावस्ती में गया था तो वहां से पाया था। हमने कहा कि आपके यहाँ मूर्ति पूजा है नहीं, तो इसको आप क्यों रखे हुए हैं, हमें दे दीजिए। उन्होंने कहा नहीं, जब से मैं इसको लेके आया हूँ, मैं मेरे घर में शांति मिलती है, इसको रखने से मैं इसके सामने बैठता हूँ। और अगर देखा जाए तो विश्व इतिहास में देखा जाए तो बुद्ध इस धरती पर है, बुद्ध के अलावा इस धरती पे कोई नहीं है। तो कोई ऐसे मंदिर का नाम बताइए जहाँ पे मुझे भारत के हर समुदाय के लोग जाते हैं। कहीं किसी मंदिर में आपने देखा है कि मतलब जहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग वहां पे जाते हों, ऐसा है कहीं? सारनाथ ले लीजिए, सारनाथ में सारे लोग उस बौद्ध अवशेष को देखने के लिए जाते हैं। वहां पे आपको मुस्लिम भी मिल जाएंगे, हर धर्म के लोग मिल जाएंगे वहां पे। और हम उसी तरीके से चाहते हैं कि अयोध्या भी उसी तरीके से ओपन हो, उन अवशेषों को क्यों जाते हैं कि उन्हें वो तो ठीक है, अवशेषों को ओपन हो, हम लोग मिल करके करेंगे जो चीज मानवता के लिए है। लेकिन क्या ऐसी बुद्ध की आइडियोलॉजी क्या है कि जो हर व्यक्ति को फॉलो करना चाहिए, चाहे वो किसी भी वर्ग समुदाय से हो? बुद्ध के विचारों को सारे लोग फॉलो करते हैं। नहीं, सारे तो समस्या का समाधान ही हो जाता है। नहीं, सारे लोग पालन करते हैं। कौन से सारे लोग? पूरे भारत के लोग? पूरे भारत के लोग पालन करते हैं। अच्छा, मतलब उनको पता नहीं होता है? वो सारे लोग पालन करते हैं। आप वो कहावत पढ़े होंगे कि आप बोलचाल की भाषा में, हम लोगों की भाषा में ये कहते आप सुने होंगे कि हमसे 3-5 ना करिए। 3-5 ना करिए। 3-5 का मतलब लोग जानते नहीं है, लेकिन बोल देते हैं 3-5 ना करिए। 3 का मतलब यह है कि त्रिशरण हो गया, जिसमें बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि और संघं शरणं गच्छामि। ये 3 हो गया। 5वां कि पंचशील पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, आदिन्य दाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, कामेशमिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, सुरामेरमज्ज पमादट्ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। ये 3-5 हुए। और 3-5 लोग अर्थ भी शॉर्टली आप बताएं, जो आपने अभी पाली भाषा में इनको बताया है कि पंचशील को थोड़ा सा शॉर्टली एक्सप्लेन करें, तो लोगों को नहीं पता होता है। जैसे बुद्धं शरणं गच्छामि, तो बुद्ध ये कहते हैं मेरी शरण में ना आइए, सिद्धार्थ की शरण में ना आइए। बुद्ध कोई भी व्यक्ति बन सकता है और सबके अंदर बुद्धा अंकुर है। बुद्ध सभी लोग बन सकते हैं जो अपनी बुद्धि और ज्ञान के बल पे चलते हैं, सोचते समझते हैं, उनको बुद्ध बन सकते हैं। सही गलत का निर्णय ले सकते हैं। और इसी को बुद्धं शरणं गच्छामि कहा गया है। और धम्मं शरणं गच्छामि, धम्म सही रास्ते पे चलने के लिए है कि हम जो भी रास्ता चलते हैं वो सही रास्ते पे चलें, और क्या सही है क्या गलत है, हमें किस रास्ते से चल के क्या लाभ मिल सकता है, इसका भी हमें ज्ञान होना चाहिए। और संगम नहीं, लाभ की बात आपने की, तो चोर भी तो लाभ के लिए काम करते हैं। चोर नहीं, सही रास्ते के लिए, सही रास्ते की बात होती है। हम सही रास्ते पे चल के कैसे, नहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली सही रास्ते में पैसे कमाना होता है ना, अमीर आदमी बनना होता है। अमीर बनने के लिए बुद्ध ने कहा ही नहीं कि अमीर बनो। उन्होंने कहा कि ज्ञान से बनिए। वो तो राजा के बेटे थे, एक साम्राज्य के जो है, मतलब अमीर आदमी आप उसको कहना चाहते हैं जो लोग ज्ञानी हैं, ज्ञान से हैं, वो जो भी ज्ञानवान है, तो जिसके पास पैसे वो अमीर नहीं है। नहीं, पैसे वाला तो पैसा बचाने के चक्कर में रहता है। वो उसको जो है वो सब कुछ उसका नींद हराम हो जाती है। तथागत बुद्ध तो उनके हाथ में कुछ था नहीं। क्यों? मुझे तो लगता है कि जिन लोगों के पास पैसे बहुत ज्यादा हैं वो लोग बड़े मतलब सुखी और संपन्न होते हैं और बिंदास जिंदगी जी रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो जिनके पास पैसे हैं, मतलब उनको भी बुद्ध की जरूरत है। उनको भी बुद्ध की जरूरत है। आप विपश्यना सेंटर में जाएंगे तो गरीब लोग कम मिलेंगे, पैसे वाले लोग अधिक मिलेंगे। विपश्यना सेंटर में जो 10 दिन का विपश्यना सेंटर होता है, उसमें सारे लोग मिलेंगे। और विपश्यना सेंटर में मैंने खुद जाके देखा है कि जो
जो व्यक्ति अपने को श्रवण कहते हैं वो लोग अधिक मिलते हैं। मतलब वो बुद्ध की शरण में हैं, बुद्ध को फॉलो करते हैं, ये बुद्ध को फॉलो करते हैं। हाँ। और जो मेरा 85% जिसको शूद्र समाज कहा जाता है वो बुद्ध को फॉलो नहीं करता है। जो जिनकी आबादी 15% है, जो हमें दूसरों कर्म कांड में बझवा देते हैं, वो बुद्ध को पूरा फॉलो करते हैं। लेकिन उनका जैसे बुद्ध को फॉलो करते हैं तो सोसाइटी में प्रचार प्रसार क्यों नहीं करते? क्यों करेंगे? उनका लॉजिक क्या है? मतलब उनका लॉजिक यही है कि अगर आप बुद्ध को जान जाएंगे तो आप भी उस कदम पे चल जाएंगे और मेरी जो है रोजी रोटी बंद हो जाएगी। यहाँ पे रोजी रोटी का सवाल है। मतलब वो बुद्ध के पास जाते हैं, विपश्यना करते हैं तो अपनी रोजी रोटी और धंधा चलाने है, वो अपना ज्ञान को बटोर के सर्वों पर जो है रखते हैं और हम लोगों को मना करते हैं। मैं ऐसे तमाम घरों में मेरा आना जाना है, जो अपने को अयोध्या के या पंडितों के घर में, ब्राह्मणों के घर में मेरा आना जाना है। आपके घर में तथागत बुद्ध की फोटो नहीं होगी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की फोटो नहीं होगी, लेकिन मैं उनके घर में, उनके कमरे में मैं देखा हूँ कि तथागत बुद्ध की फोटो है और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की फोटो लगाई है। और आपके घर में अगर वही व्यक्ति आता है तो वो सीधे यही कह देता का चमरोटी में बचे हुए हो। बुद्ध को भी वो लोग जो है जब ये मानते हैं इंटरनली तो एक्सटर्नली बाबा साहब और बुद्ध का प्रचार करते हैं? नहीं करते हैं। नहीं करते हैं, मतलब बाहर नहीं करते हैं। बाहर नहीं लगाए हैं। वो अपना अपने लाभ, पूजा अर्चना के लिए लगाए, अपने लाभ के लिए करते हैं। और उनका लाभ जहाँ से होता है वो अपना काम करते रहते हैं। जैसे हम मतलब इन प्रकार जो है पैसे कमाना और अपने को सबल बनाना और समाज को जो है चतुरता से लीड करना, यही कहना चाहते हैं। यही उनका जो है वो उद्देश्य है। उनका उद्देश्य यही है कि मेरा समाज जो है बना रहे और हम सब पे शासन करते रहें और इसमें कोई कोताही नहीं है कि आप किसी के भी ब्राह्मण जो ये हिंदू धर्म है, हम धर्म की बुराई नहीं करना चाहेंगे, कहना नहीं चाहेंगे कुछ भी। फिलहाल जो ये हिंदू धर्म है उसको वो जो जिनकी बात हम कर रहे हैं कि जो बुद्ध की शरण में जाते विपश्यना करते हैं, घर में बाबा साहब बुद्ध की फोटोज लगाते हैं और उनके विचारों पे चलते हैं, तो क्या वह हिंदू धर्म को अपने इंटरनली एक्सेप्ट करते हैं या कि हमें देश की जनता को ही मतलब बेवकूफ बनाते फिरते हैं? आप किसी ब्राह्मण से बात करेंगे हिंदू धर्म की तो वो हिंदू कहीं भी नहीं करता है। मेरी कई लोगों से चर्चा हुई, वो कहता है कि मैं ब्राह्मण धर्म मानता हूँ, हिंदू धर्म नहीं मानता हूँ। ब्राह्मणवादी धर्म, ब्राह्मणवाद जिसको बोलते हैं, ब्राह्मणवाद धर्म। अभी एक वीडियो वायरल हुआ है तो वो उसमें उसने कहा कि हम परशुराम को अपना भगवान मानते हैं। ये जिसको दशरथ पुत्र राम कहते हैं, इनको ब्राह्मण जो है राम को भगवान नहीं मानता है। इसमें भी बंटवारा कर लेते हैं कि हम परशुराम को अपना भगवान मानते हैं और ये दशरथ पुत्र राम को अपना भगवान नहीं मानते हैं। तो ये हमें आम लोगों को सोचना है कि ये हमें किस रास्ते पे ले जाते हैं और कहाँ में मुझे भटका देते हैं। अभी एक बयान आया उनका, अपने इस शूद्र समाज से हैं और राज्यसभा के मेंबर हैं। राज्यसभा में मेंबर बनने के लिए उन्होंने ये दिया, कहा कि ये राम जन्मभूमि बलिदान मांगती है। अच्छा, अगर बलिदान मांगती है राम जन्मभूमि तो अपना बलिदान कर दें, उसको बनवा दें। उनके देवता हैं तो अपने बच्चों की जो है बलि दे दें, अपने रिश्तेदारों की बलि दे दें, या जिसके जो वहां पे पूजा पाठ करेगा उसकी बलि दे दें। तो इसको नहीं करेंगे वो नहीं तो क्यों करें? वो आप बौद्ध धर्म को मानते हैं, वो हिंदू धर्म को मानते हैं, ठीक है, वो दलित हो या नहीं जो भी मानते हैं, सपोज करिए तो मान लो कि हिंदू धर्म से लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है। ये तो बात फैक्ट है कि धर्म जो है वो अपने आप में होता है। मैं जहां तक समझता हूँ हिंदू धर्म भारत देश को लड़ाने का एक साधन है। अगर हम कहें नहीं बौद्ध धर्म लड़ाने का साधन है तो नहीं, तो दोनों में क्या डिफरेंस है? अगर मान लो मैं कंफ्यूज हूँ, मैं बीच में खड़ा हूँ और मैं एक तो ऑप्शन हमारे पास, मैं किसी धर्म को ना मानूं। एक ऑप्शन है कि नहीं, जो है जो हमारे जीवन कल्याण के लिए हितकारी हो या जो इस देश और संसार के लिए मतलब जन कल्याणकारी हो, हम उस मार्ग पे चले। तो इसमें हिंदू और अगर बौद्ध धर्म की कंपैरिजन, मैंने सुना कई सारे लोग जैसे अभी वो वहां पे गोरखपुर के जो विधायक अभी नए सांसद हुए महोदय, उन्होंने बौद्ध धर्म को एक्सेप्ट कर लिया। तो प्रायः देखा जा रहा है कि लोग बौद्ध धर्म की तरफ भाग रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसा क्या है बौद्ध धर्म में कि लोग जो भाग के उनको ज्वाइन कर रहे हैं या बुद्ध की शरण में जा रहे हैं? तो ऐसा कुछ बेनिफिट मिल रहा है? मुझे तो नहीं लगता है कि बहुत बड़े बड़े बुद्ध के मंदिर हैं, लोग वहां पे जा रहे हैं, उनको अच्छा खाने को मिल रहा है, पहनने को मिल रहा है, और कोई बहुत बड़ी दुकान चल रही है, समाज में लूट खा रहे हैं, ऐसा तो हमने देख नहीं रहे। लेकिन बुद्ध की तरफ लोग भाग क्या रहे हैं? ऐसा क्या अट्रैक्शन है?
देखिए, बुद्ध के पास कुछ था नहीं, बुद्ध के पास था नहीं कुछ। बुद्ध अकेले निकले थे ज्ञान की खोज में। उन्होंने जगह जगह सारे लोगों से भेंट की कि हाँ ज्ञान क्या है जो है। तो उस ज्ञान को जब वो पाए हैं तो उन्होंने लोगों के बीच में जाके बताए हैं। और बुद्ध को आप एक ही रूप में ना देखिए, सन्यासी के रूप में ना देखिए। बुद्ध एक राजनीतिज्ञ भी हैं, बुद्ध एक समाज शास्त्री हैं, बुद्ध एक जो है चिकित्सक भी हैं। बुद्ध का जो विकास है वो बहुत बड़ा, व्यक्तित्व बहुत बड़ा है। उसको एक ही रूप में निर्धारित करेंगे तो आप विफल हो जाएंगे। और बुद्ध को बुद्धत्व जो है वो संपूर्ण रूप से है। और एक से एक राजा उस समय बुद्ध के शरण में आ गए। और अंगुलीमाल जब उनके पास आता है तो बुद्ध उस रास्ते से जाते हैं तो बुद्ध से वो कहता है कि गौतम बुद्ध तू रुक। तो उन्होंने कहा कि तू कब रुकेगा, मैं तो रुक गया हूं लेकिन तू कब रुकेगा। तो अंगुलीमाल वहीं शरणागत हो जाता है, तथागत बुद्ध के शरण में आ जाता है और वो सब छोड़ देता है। वो पहनने के लिए जो काठ की उंगली पहनता था उसको छोड़ देता है और शरणागत हो जाता है। तो बुद्ध तो बहुत बड़ा नाम है, बुद्धत्व प्राप्त करना। और इस तरीके से आप अगर विश्व पटल पे अगर बुद्ध को देखेंगे तो बुद्ध ही बुद्ध हैं। जहां भी खोदो, कहीं भारत ही नहीं पूरे विश्व में जहां भी खोदिएगा बुद्ध अवशेष ही मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल आप यूपी में खोजेंगे तो बुद्ध अवशेष हैं। पूरे विश्व में कहीं भी जो है खोजेंगे तो बुद्ध के अवशेष मिलते हैं। अभी आप अगर अफगानिस्तान की बात करें तो वहां पे तालिबान ने मूर्तियों को तोड़ा। जिस तरीके से बुद्ध की मूर्ति को तोड़ा उसी तरीके से तालिबान खत्म भी हो गया। ये था कि बुद्ध जो है ना, हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं, मुस्लिम धर्म की बात कर रहे हैं, और भी धर्म हमारे पास है। स्पेशली हम बुद्धिज्म की तरफ जो लोग भाग रहे हैं उनका इंटरेस्ट क्या है, ऐसा क्या मिल रहा है? अंधविश्वास पाखंडवाद को बुद्ध ने खत्म किया और उस रास्ते पे चलने के लिए प्रेरित किया कि हाँ आप इस रास्ते पे चलते हैं तो अपने समाज, अपने देश, अपने परिवार का आप कल्याण कर लेंगे। और बुद्ध एक मार्गदाता है, वो मोक्षदाता। वो खुद कहते हैं, ये कहना चाहते हैं कि आप हमारे पीछे मत चलिए, आप खुद एनालाइज करिए। हाँ, ठीक है ना? एनालाइज करने के बाद आपको जो सही लगता है उस रास्ते पे चलिए। भगवान अपने सब कुछ खुद बनिए। तो दीपो भव का नारा दिया उन्होंने, अपना दीपक, अपना प्रकाश स्वयं बनो। मुझे लगता है कि लोगों को सेल्फ डिपेंडेंट होने की बात कर रहे हैं तो लोग इस पॉइंट को बहुत तेजी से कंसीडर कर रहे हैं। और वहीं पर अगर देखा जाए कि अन्य अगर धर्म है, जिसमें मैं विशेष तौर से हिंदू की बात करूंगा, मुसलमान में भी बहुत सारे ऐसे चमत्कार की चीजें होती हैं। और जहां पे लोग कंफ्यूज रहते हैं, वो हिस्ट्री, जियोग्राफी और समथिंग नहीं देखना चाहते हैं, बस केवल क्या है, लकीर के फकीर बने हुए हैं। और आज की युवा पीढ़ी हमारी शिक्षित हो रही है, क्योंकि भारत सरकार ये नहीं चाहती कि हमारा देश और समाज शिक्षित हो। लेकिन हमारे देश की जो युवा पीढ़ी है या जो पेरेंट्स हैं वो कंटिन्यूअसली अपने बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं, जहां तक मैं समझता हूँ। तो बच्चे शिक्षित हो रहे हैं और वो साइंस की जो विचारधारा है उसको मानने को तैयार हैं और मान रहे हैं। इसलिए जहां तक हमारा समझ में आया कि वो बुद्ध की तरफ भाग रहे हैं। ऐसा ही है सर? बुद्ध की विचारधारा विज्ञान पे आधारित है। अच्छा। बुद्ध हर समय विज्ञान की बात करते हैं, चमत्कार की बात नहीं करते हैं। और बुद्ध के अगर चमत्कार की बात करें तो बुद्ध ने जो चमत्कार अपने समय में किए हैं, चमत्कार दिखाने के बाद उन्होंने मना भी कर दिया कि इस चमत्कार को अब आगे न दिखाया जाए। काहे को अगर चमत्कार में बचे रहेंगे तो हम विज्ञान में नहीं जा पाएंगे। बुद्ध के समय सारी विधाएं प्रचलित थी, आम भाषा में थी। जैसे उनके समय में जीवक था, वैद्य था। वो जीवक मतलब आयुर्वेद का बहुत बड़ा ज्ञाता था, जो तथागत बुद्ध के समय थे। और विज्ञान उनके समय में सर्वोपरि था। कई जो है उस समय कई विश्वविद्यालय थे। और आप बात करते हैं गोरखपुर के सांसद की,
तो गोरखपुर के जो सांसद हैं उनके पिताजी हैं माननीय संजय निषाद जी। संजय निषाद जी से मेरे कई सालों की बातचीत है, मिलना जुलना है। तो वो हम मेरे साथ कुशीनगर भी गए थे कि हाँ हमें फोन किया, मैं अयोध्या से गया और मेरे साथ कुशीनगर गए। कुशीनगर में बंते जी से भी बातचीत हुई और वो पूर्णतः बुद्ध के विचारों से पे ही काम करते हैं, अपने परिवार में जो भी कार्यक्रम करते हैं। और ये जब सांसद बने हुए प्रवीण जी, तो उन्होंने उनके भाई की शादी थी, वो भी भाई डॉक्टर हैं और ये संजय जी भी डॉक्टर हैं और इनका जो है इलेक्ट्रोहोम्योपैथ एक वो चलता है, जो है मेडिकल कॉलेज चलता है और ये स्वयं में डॉक्टर है। इनका भी लड़का जो है मेडिकल वो MBBS डॉक्टर है। तो ये शिक्षित फैमिली है। इनकी माननीय डॉक्टर संजय जिसे मेरी कई मुलाकात है और इनके घर भी मैं गया हूँ, उनके क्लिनिक पे भी गया हूँ। तो इन्होंने शादी के एक दिन पहले उन्होंने कई भिक्षुगण को बुलाए और उसमें उन्होंने कहा कि आज से मैं इस तरीके से अंधविश्वास पाखंडवाद को नहीं मानूंगा। उन्होंने दीक्षा ली और सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि आज से मैं हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म अपना रहा हूँ। तो जो भी व्यक्ति अपने विचारों से, समाज के हितकारी बातों से काम करता है वो सब बुद्ध के को मानते हैं। और जैसे वो कहते हैं लोग कंफ्यूज हैं, मुझे लगता है लोग कंफ्यूज हैं, लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो मैं ये आपसे जानना ये चाह रहा था कि जो धर्म होता है, देश हमारा है, संविधान हमारा है, ठीक है ना, तो हमारा देश और संविधान के प्रति क्या जिम्मेदारी होती है और वो हमारा धर्म क्या है, एक्चुअली धर्म की परिभाषा क्या है और हमारी जिम्मेदारियां क्या बनती देश के लिए। क्या हमें हिंदू मुस्लिम में बटे रहना चाहिए या धर्म की वास्तविक परिभाषा समझ करके एक होकर के एक दिशा में आगे बढ़ना चाहिए? इसके रिस्पेक्ट में आपका क्या कहना है? देखिए 26 जनवरी 1950 को जब मेरा संविधान लागू होता है तो हम सारे भारतवासी इस संविधान के तहत ही एक नाम से जाने जाते हैं, सिर्फ भारत के नाम से, और इंग्लिश में हम इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ पे कोई धर्म अगर है तो धर्म व्यक्तिगत धर्म है और यहाँ पे जो तिरंगा है वो तिरंगा सबके लिए है, चाहे जिस भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो। और वो संविधान के तहत ही कोई भी काम करता है तो संविधान के तहत ही काम करता है। उस धर्म सर्वोपरि नहीं है, सबसे बड़ा संविधान सर्वोपरि है। हम संविधान के तहत ही नहीं, धर्म और संप्रदाय की मैं बात कर रहा था। वास्तव में जैसे होता है, एक धर्म होता है और एक होता है संप्रदाय। तो इन दोनों में लोग कंफ्यूज रहते हैं। जैसे किसी ने कह दिया हिंदू धर्म नहीं है, संप्रदाय है, बौद्ध धर्म नहीं संप्रदाय है। तो धर्म क्या है, संप्रदाय क्या है, हम इन टॉपिक पे जानना चाह रहे हैं। ऐसा है कि जो हमारे बीच में भी जो निकल के आ रहे हैं और जो उपदेशक अपने को कथावाचक बनते हैं, वो लोग कि रोजी रोटी किस तरीके से चले, अपनी रोजी रोटी के चक्कर में ये धर्म और संप्रदाय का बंटवारा करते हैं कि हाँ ये जो है हिंदू है, ये मुस्लिम है, या क्रिश्चियन है। और अगर भारत में किसी को अगर सबसे बड़ा खतरा एहसास होता है तो वो बुद्ध से है। अच्छा, क्यों? ऐसा क्या है? बुद्ध तो बड़ी शांति कैरेक्टर और नेचर के थे। नहीं, खतरा सबको बुद्ध से है। ऐसा क्या है? बुद्ध से है क्योंकि बुद्ध ने सब कुछ विज्ञान पे आधारित किया है। अंधविश्वास, पाखंडवाद, छुआछूत को दरकिनारे करके मानव के लिए एक जो रास्ता दिया है, जीवन जीने का जो संदेश दिया है, उस संदेश पे चलने के लिए उन्होंने प्रेरित किया है कि अगर आपको उस पार जाना है तो आप नाव पे बैठिए और पार हो जाइए, नाव को पकड़ के ना बैठिए। मतलब कोई चीज है उसका कारण उन्होंने मतलब स्पष्ट कर दिया है। ये क्यों है, कैसे आई कैसे, गई कैसे। तो इसलिए तथागत बुद्ध को इन्होंने विष्णु का अवतार भी बना लिया। अच्छा, तथागत बुद्ध को विष्णु का अवतार बना लिया। ये तो हमारे भाई काफी लोग मानते हैं कि विष्णु के अवतार हैं। लेकिन विष्णु के अवतार हैं तो पैदा हुए हैं ना, अवतार तो लिए नहीं है। इनके माता पिता हैं। अवतार क्या होता है शब्द? अवतार जो प्रकट हो जाए, ऐसे प्रकट, हाँ, जो प्रकट होता है, कोई चीज प्रकट हो जाती है, ऐसा आपको लगता है? तो अरे वो आप किसी धर्म में है
कि प्रकट हो जाते हैं सब, कोई कान से प्रकट हो जाता है, कोई पैर से प्रकट हो जाता है, कोई नाभि से प्रकट होता है और कोई जो है नदी से प्रकट हो जाता है। लेकिन तथागत बुद्ध ने सबका खंडन किया है कि यहाँ कि जो भी विज्ञान के सम्मत है वही वही सही है। और इस भारत देश के कुछ पाखंडवादी अशोक को गद्दार कहते हैं। अच्छा, अशोक को गद्दार इसलिए कहते हैं कि बुद्ध को इन्होंने अपने में मिला लिया कि यह विष्णु का अवतार है। अच्छा। और धम्म सम्राट अशोक को ये हजम नहीं कर पाते हैं। हजम मतलब ये धम्म सम्राट अशोक कोई भगवान नहीं बना पाते हैं, कोई भगवान नहीं बना पाते हैं। भगवान नहीं बना पाते हैं धम्म सम्राट अशोक को, क्योंकि इन्होंने 84,000 शिलालेख जो है स्तंभ लेख, उस समय कागज तो थे नहीं। अरे तो फिल्मों में भी दिखाया गया सर, जो कहीं समाज का सोशलिस्ट हो जाता है या समाज सेवा में लग जाता है तो उसको ही भगवान बना के पूजा करने लगते हैं। नहीं, तो अशोक को नहीं बना पा रहे हैं। अशोक ने जो चीज, उस समय कागज तो था नहीं, अशोक ने पत्थरों पे लिखवा दिया और पत्थरों पे लिखवा दिया। वो तो 300 ईसा पूर्व में पैदा हुए, उन्होंने जो पत्थर में लिखवा दिया वो पत्थर आज भी जीवित है उसी तरीके से। अच्छा। वो पत्थर को ये खत्म नहीं कर सकते हैं, कितना खोदेंगे भाई, 1-2 जगह से खोदेंगे। उन्होंने 84,000 जो है उसमें स्तंभों में लिखवा दिया और उन 84,000 जो स्तंभों को ये खत्म करना बड़ा मुश्किल है। और सबसे बड़ा खतरा इनको अशोक से है। अच्छा। क्योंकि विश्व पटल पे तथागत बुद्ध को अगर फैलाया तो धम्म सम्राट अशोक ने ये। और इस समय जो लोग कहते हैं कि राजनीति से सब कुछ पा सकते हैं, तो राजनीति से सब कुछ नहीं पा सकते हैं। अगर कोई पार्टी है तो वो धर्म को आगे करके ही सत्ता सुख भोगी है। संप्रदाय बोलिए, मैं जहां तक समझता हूँ धर्म का मतलब ये नहीं होता है। संप्रदाय, हाँ संप्रदाय संप्रदाय में अगर आरएसएस, अगर बीजेपी, हम समझते हैं धर्म का मतलब होता है जैसे एक टीचर है तो टीचर का उसका धर्म होता है कि बच्चों को ढंग से पढ़ाए, ईमानदारी से पढ़ाए, जो उनकी बेसिक समस्याएं उनका समाधान करे। और बच्चे का भी धर्म होता है, माता का भी धर्म होता है, पति के प्रति पुत्र के प्रति पुत्र का भी धर्म होता है। मतलब उनकी जिम्मेदारियां क्या होती है उनके रिस्पेक्ट में, मैं जहां तक समझता हूँ। लेकिन हमारे जो पाखंडी लोग होते हैं इसको दूसरे तरीके से बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, कहते हैं बहुत सारे बड़े और श्रेष्ठ चमत्कारी हैं और धर्म जो है वो हम निर्धारित करेंगे कि एक्चुअली धर्म क्या होता है। उसके पीछे वो लोगों का शोषण करते हैं। तो सर खैर जो है मैं ये भी जानना चाह रहा था कि जैसे आपने ये याचिका फाइल की है सुप्रीम कोर्ट में, तो इससे आपका व्यक्तिगत लाभ क्या है या आप क्या चाहते हैं? जैसे मान लेते हैं आपकी कोर्ट में जो याचिका है वो कंसीडर कर ली गई है और आगे चल करके अभी तो मीडिया वाले, मैं नहीं समझ रहा हूँ कि बहुत अच्छा दिखा रहे हैं या कहीं कहीं पर न्यूज आ रहा है, लेकिन हमें पूरा भरोसा है कि हमें पूरे भारत से पूरा का पूरा सपोर्ट भी मिल रहा है और आने वाले दिनों में ये बहुत बड़ी क्रांति बन के उभरेगी और इस बात का मुझे पूरा भरोसा है और हम केस को जीतेंगे भी, ऐसा भी हम समझते हैं। तो इसमें आपका क्या व्यक्तिगत स्वार्थ है? पहली बात तो जनरली लोगों में सुना भी है कि भी यहाँ लोग कहते हैं कि विनीत भाई चमक गए या बहुत बड़े लीडर बन जाएंगे या कुछ और बात होगी। और साथ ही साथ हम ये भी कहेंगे कि जैसे आपने बौद्ध धर्म की बात की, आपने अनुमोदन भी किया कि नहीं जो है पूरे बौद्ध समाज से मैं निवेदन करता हूँ समथिंग, तो ये बौद्ध समाज से निवेदन करेंगे या सभी पूरे भारतीय समाज से निवेदन करेंगे या जो बौद्ध नहीं है उनको बौद्ध भी बनने के लिए आप प्रेरित करेंगे और क्यों करेंगे? उससे उनका क्या फायदा है कि सारे धर्मों को छोड़ करके हम इधर ही आ जाएं? ऐसा है कि जब अयोध्या की खासकर बात करते हैं, जो याचिका है, याचिका अवशेषों पे आधारित है, सत्यता पे आधारित है और इस याचिका से मेरा व्यक्तिगत को लाभ यही इतना है कि मेरी जो संविधान के प्रति जिम्मेदारी है जी, हम उस जिम्मेदारी को अच्छे ढंग से निभा पाए, जो उसमें हमारा कर्तव्य है उस कर्तव्य को हम अच्छे ढंग से निभा पाए। और इस पे जो राजनीति खेली जा रही है अयोध्या पे, झूठ की राजनीति, धर्म, ये जो दो संप्रदाय को लड़ाने के लिए जो राजनीति खेली जा रही है, और मैं तो अयोध्या का रहने वाला हूँ और मैं देखता हूँ कि किस तरीके से अयोध्या में कई करोड़ों रुपया प्रति महीना, अच्छा कई करोड़ रुपया प्रति माह इस
अवशेष को रखाने के लिए देख रेख करने के लिए उस पे सीआरपीएफ की ड्यूटी, कई कंपनी पीएसी है, कई जो है जोन बना दिए गए हैं। और वाली बात है क्या मतलब कितने दरोगा लगे हुए हैं, कितना एसपी लगे हैं, और ये सब अनावश्यक जो उस पे खर्च किए जा रहे हैं और बेवजह एक भ्रम फैला दिया जा रहा है कि ये यहाँ पे मंदिर मस्जिद के रूप में इसको निकाला जा रहा है। अभी एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के अवसर पे मैंने वो सेमिनार में कहा भी कि उसमें टॉपिक था कि अयोध्या में विदेशी पर्यटकों की संभावनाएं। उसमें मैंने बोला भी कि अयोध्या में विदेशी पर्यटक तभी आ सकते हैं जब तथागत बुद्ध के उन अवशेषों को उजागर करेंगे जो अभी दबे हुए हैं। अगर अवशेषों को उजागर करेंगे, विदेशी पर्यटक आएंगे और यहाँ का आय का स्रोत बढ़ेगा, लोग आय का स्रोत बढ़ेगा तो जो है पैसे से अपना जीवन स्तर को ऊंचा उठा सकेंगे। और यहाँ पे आप ये समझ लीजिए कि अयोध्या में 9 डिग्री कॉलेज हैं, वो भी संस्कृत के। अयोध्या में 9 डिग्री कॉलेज हैं संस्कृत के, लेकिन अभी संस्कृत अगर बातचीत करने के कह दीजिए तो कोई बातचीत कर नहीं पाता है। मेरा प्रश्न तो, ये है ना सर, वो वहाँ पे इस जनजीवन स्तर को भी उठाने की बात होती है। हमारा कर्तव्य है और संविधान के प्रति हमारा जो है ड्यूटी बनती है, उस ड्यूटी के तहत मैं इस याचिका को लेके आया हूँ कि इसमें जो अवशेष दबे हुए हैं तथागत बुद्ध के, सम्राट अशोक के और जितने भी राजाओं ने तथागत बुद्ध के संदेशों का प्रचार जो है विचारों को फैलाया, उनके अवशेष उसमें दबे हुए हैं, उन अवशेषों को उजागर हो। और यहाँ पे ये जो झगड़ा है हिंदू मुस्लिम का, वो जो है हर समय के लिए समाप्त हो। और याचिका में मेरे से लोग ये पूछते हैं कि हिंदू का विरोध करते हो या मुस्लिम का विरोध करते हो। ना मैं हिंदू का विरोध करता हूँ, ना मुस्लिम का विरोध करता हूँ। मैं उन अवशेषों आप ये चाहे वो तो ठीक है, आप बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि आप अवशेषों के लिए लड़ रहे हैं, विज्ञान के लिए लड़ रहे हैं, इतिहास के लिए लड़ रहे हैं, दैट इज ऑल। लेकिन जो हिंदू भाई हैं, जो मुसलमान भाई हैं, कंफ्यूज हैं कि भाई सत्यता क्या है, उनको बौद्ध धर्म में आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, उनके लिए मतलब आप क्या कहना चाहते हैं कि मैं वो हिंदू की लड़ाई लड़ते रहे, मुस्लिम की लड़ाई लड़े, या बौद्ध में आ जाए? तो देश का विकास, ओवरऑल विकास करने का मतलब है सुखी और संपन्नता मेंटेन करने की जरूरत है, इक्वालिटी मेंटेन करने की जरूरत है सोसाइटी को, जहां तक हम समझते हैं। तो क्या हिंदू धर्म को अगर बढ़ावा दिया जाए तो देश और समाज बढ़ेगा? मुसलमान धर्म को बढ़ावा दिया जाए तो देश और समाज बढ़ेगा? या बौद्ध धर्म को मतलब बढ़ावा दिया जाए तो बढ़ेगा? क्योंकि देखिए मैं रिपोर्टर नहीं हूं सर, ठीक है ना, मैं घुमा फिरा के बात नहीं करता हूं। मेरा उद्देश्य है, हमारा उद्देश्य है कि देश और समाज में बराबरी का माहौल क्रिएट करते हुए देश को आगे बढ़ाना है और जनता को जागरूक करना है। तो मेरा सिर्फ ये कहने का मतलब सभी धर्मों को लेकर के सभी धर्म के लोगों के आप क्या अनुमोदन करेंगे? अगर वो बौद्ध धर्म को अपना लें तो मेरे हिसाब से कि पूरा भारत देश विश्व गुरु बन जाएगा। ठीक है, बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? तो बन जाएगा, हाँ बन जाएगा। लेकिन क्या है, लोग फंसे हुए हैं, वो कहेंगे नहीं मैं मुसलमान हूं तो मैं उसको छोड़ना नहीं चाहता हूं। और मैं समझता हूं कि जो ये मुसलमान लोग जो है ये मीट मछली का काम करते हैं या काटते खाते हैं, ऐसा खाते हैं, मैंने सुना, देखा तो भी है मैंने काफी हद तक, और मुसलमान हिंदू लोग भी काफी खाते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि बौद्धिज्म में ऐसा कुछ कहा गया है कि भाई तुम खाओ या इस तरीके का काम करो। तो उसके प्रति आपका क्या प्रतिक्रिया है कि भाई सभी को छोड़कर बौद्धिज्म अपना लेना चाहिए? नहीं, मैं ये नहीं कहता हूं कि बौद्धिज्म अपना ले। मैं बुद्ध ने ये नहीं कहा कि जो है कि मेरे शिष्य बन जाओ। बुद्ध ने ये कहा कि जो विचार सही विचार हैं उन विचारों को मानिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। क्या बात है। और मैं हाँ मतलब कोई प्रेशर नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है। मैं भारतवर्ष में रहता हूँ, इसका पुराना नाम जम्बू द्वीप है। और ये आप इतिहास में जाएंगे तो इनके धर्म ग्रंथों में देखेंगे जम्बू द्वीपे भारत खंडे आर्यावर्ते। क्या बात है। तो ये सब चीजों को आपको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे ना हिंदू की बात है, ना मुस्लिम की बात है, ना बौद्ध की बात है, ना जैन की बात है।
ये संविधान प्रदत्त जो हमें अधिकार और कर्तव्य मिले हैं, जी। हमें सबसे पहले उस चीज को मानना है कि हमें भारत देश बचे कैसे, संविधान का पालन किस तरीके से हो। अगर मेरा राजा सही होगा, संविधान के नीति निर्देशक तत्वों को सही ढंग से लागू करेगा, तो मेरा विकास अच्छे ढंग से होगा। क्या बात। भारत से बाहर जाएंगे तो ये संविधान की बात करते हैं, और भारत के अंदर रहेंगे तो ये जातिवाद के और धर्मवाद की बात करते हैं, संविधान को दरकिनारे करते हैं। हिंदू धर्म जो चल रहा है, जिस तरीके से पूरे देश में हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि हिंदू या हिंदू धर्म से जो रिलेटेड मतलब संस्थाएं हैं या जो भी सरकारें हैं, वे कहीं ना कहीं देश के लिए हितकारी नहीं है। नहीं, हितकारी नहीं है, भारतीय संविधान को नहीं मानती। क्यों डेली तो जो है वो मतलब क्या कहते हैं, देशभक्ति का पाठ पढ़ाया जाता है, लोगों में मतलब नारे लगवाए जाते हैं कि भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो क्या इसे मतलब देशभक्ति प्रदर्शित नहीं होती है? नहीं, आप संविधान का पालन ना करिए, आप कौन सी देशभक्ति का नारा दे रहे हैं? अच्छा। जो हमें संविधान में अधिकार और कर्तव्य मिले हुए हैं, हमें जीने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, पढ़ने लिखने का अधिकार है, घर बनाने का अधिकार है, ऊंच नीच खत्म करने का जो अधिकार है, उस संविधान को ना मानिए और आप जो है देशभक्त बनिए। वो तो दिखावा करते हैं कि हम देशभक्त हैं। अच्छा, मतलब और है नहीं, वो देशभक्त नहीं है। देशभक्त वो है कि जो संविधान का जो है पालन अच्छे ढंग से करता है, और कभी भी आप संविधान का पालन करने वाला व्यक्ति उस धारा में नहीं खड़ा होगा कि हम अपने को दिखाएं कि हम देशभक्त हैं। बिल्कुल। और अगर भारत माता की बात करते हैं तो भारत एक देश है, भारत एक देश है। आप एक देश को माता के रूप में किस तरीके से पेश करते हैं? और अगर आप प्राचीन इतिहास में जाएंगे, आप जो है धरती को पढ़ेंगे, धरती जैसे छोटा सा मैं सर एक क्षण, अगर आप जो है प्राचीन इतिहास में जाएंगे तो धरती को सीता कहा गया है। आप पढ़िए इतिहास में, और धम्म सम्राट अशोक को पढ़ेंगे, जब मौर्य साम्राज्य को पढ़ेंगे, उसमें धरती को सीता कहा गया है। तो आप सही चीज की जानकारी कहाँ मिल सकती है? इसको खोज करना ये सारे लोगों का काम, अकेले का काम नहीं है। नहीं, ये तो स्कूलों में होना चाहिए ना सर, ये लागू होनी चाहिए, बुक्स वगैरह बननी चाहिए इस पर, सब कुछ लागू होता है, लेकिन हम पढ़ना नहीं चाहते हैं। अच्छा। अच्छे ढंग से जो टीचर भी होते हैं वो जो है कहीं ना कहीं भटके हुए रहते हैं, और सही चीज का ज्ञान भी नहीं होता है, सही चीज के ज्ञान भी नहीं होता है। अभी आप एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लीजिए, जीटी रोड का निर्माण किसने किया? आप ही बताइए, किसने किया? शेरशाह सूरी ने। गलत। जो आता है नहीं, वो पुनर्निर्माण करता है। एनसीईआरटी की किताब में पुनर्निर्माण लिखा हुआ है, पुनर्निर्माण छोटा लिखा होता है और शेरशाह सूरी का नाम बड़ा। लोगों में व्याप्त है ना ये सारी चीजें कि शेरशाह सूरी ने करवाया, जगह जगह जीएसटी में भी दिया जाता है। नहीं, गलत है। वहीं पे अशोक का भी नाम आता है, चंद्रगुप्त का भी नाम आता है, शेरशाह सूरी का नाम भी आता है। और जीटी रोड का निर्माण शेरशाह सूरी लगा के सब गलत करके क्वेश्चन आते हैं। मतलब आप ओवरलैपिंग कर दी जाती है, ओवरराइडिंग कर दी जाती है। आप प्राचीन इतिहास में जाएंगे, उत्तरापथ दक्षिणापथ की बात आती है, तो आप उसी पथ को ये जो है जीटी रोड का निर्माण कर देते हैं, उत्तरापथ दक्षिणापथ की। तो आप इतिहास को पढ़िए। जैसे कश्मीर को किसने बसाया? आप अगर प्राचीन इतिहास में जाएंगे तो इतिहास को अच्छे ढंग से पढ़िए। अगर जब पढ़ेंगे इतिहास को, और जो इतिहास नहीं पढ़ता है वो अपना विकास कभी नहीं कर पाता है। अपने जीवन का विकास अगर करना है तो पीछे के इतिहासों को आपको अच्छे ढंग से पढ़ना पड़ेगा, और भारतीय इतिहास में नहीं, विश्व इतिहास में। और मेरा तो यही एक निवेदन है सारे भारत के निवासियों से, आम लोगों से, कि ये इंग्लिश को अपना चचेरा भाई मान के जरूर पढ़ें। जो कुछ भी मिलेगा इंग्लिश में मिलेगा, और कहीं नहीं मिलेगा। विदेशी राइटर भी लिखते हैं सब कुछ। अगर अशोक को पढ़ेंगे, तथागत बुद्ध को पढ़ेंगे, तो जो विदेश में किताबें गई हैं उनको अच्छे ढंग से आप पालन करें। अयोध्या के बारे में अगर आप किताब पढ़ेंगे तो अयोध्या जो है विदेश में अच्छे ढंग से व्याख्या की गई है। तो आप उस चीज को, संविधान को पढ़ेंगे जब,
तो और यहाँ के नेता लोग यही चाहते हैं कि कोई अच्छी ढंग से पढ़ाई न कर पड़े और मेरी चाटुकरता करता रहे। इसलिए संविधान को अच्छे ढंग पब्लिक से को इस बात को समझने की जरूरत है कि पब्लिक ये बात समझ जाती तो डेफिनेटली हम हिंदू हैं, मुस्लिम है, ये मैटर नहीं करता, हम सब एक रास्ते पे चल पड़ेंगे, एक रास्ते विकास के रास्ते पे डेफिनेटली हम लोग जो है मिलकर के विकास कर पाएंगे। जी बिल्कुल सर। तो यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि मैंने सुना है कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां भी आपको अप्रोच कर रही है कि हमारे यहाँ प्रदेश अध्यक्ष बन जाइए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, हमसे मिल लीजिए। तो आप पॉलिटिकल पार्टी कब ज्वाइन कर रहे हैं, कब आप राजनेता कब बन रहे हैं? नहीं, हमें राजनेता नहीं बनना है। लोग पूछते हैं ना। नहीं, हमें राजनेता बनना नहीं है। देखिए, अगर राजनेता की बात करेंगे, तथागत बुद्ध सिद्धार्थ एक राजा के बेटे थे, उनका साम्राज्य था, उन्होंने सब कुछ छोड़ के बुद्ध बने। और अगर अशोक की बात करते हैं, सम्राट अशोक थे, उनके बाबा भी जो है राजा थे, और उनके जो है पिताजी भी एक राजा थे। उन्होंने जो है राजपाट राजसी वेश छोड़ के और एक धम्म को अपनाया, और वो धम्म के कारण पूरे विश्व में पहचाने गए। उनको विश्व इतिहास में अगर देखेंगे तो धम्म सम्राट राजा अशोक कहा जाता है। तो ये जो धम्म का बुद्ध का मार्ग है वो बहुत बड़ा मार्ग है, उससे आप बहुत कुछ पा सकते हैं, अपने चित्त को, अपने दिमाग को, अपने देश और समाज को अच्छे ढंग से दे सकते हैं। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तथागत बुद्ध के धम्म सम्राट अशोक के आदर्शों को अपनाया और संविधान में उन सब चीजों को जोड़ दिया कि ये बौद्ध देश है, ये हिंदू या कोई अन्य देश नहीं है, ये भारत का संविधान हमें सारे धर्मों का पालन करने के लिए स्वतंत्र करता है कि हम अपने धर्म को अच्छे ढंग से अपने लिए माने, ना कि किसी को लड़ाई झगड़ा करने के लिए। इसलिए पूरे तो सर, जो आपने याचिका भी फाइल की है, इसमें देखिए आपने तो व्यक्तिगत तौर से फाइल की, जहां तक मैं समझता हूँ, और इस देश में बहुत सारे बौद्धिस्ट संगठन चल रहे हैं और बहुत सारे लोग अपने को बौद्धिस्ट कहते हैं, बहुत बड़े बड़े संगठन चल रहे हैं। तो हम समझते हैं कि वो लोग आगे नहीं आए और आप जो है ये मतलब निर्णय लिया और सेल्फ डिपेंडेंट निर्णय लिया। ऐसा क्या है कि आप उनसे कांटेक्ट नहीं किए, उनसे विचार विमर्श नहीं किए, या आपने इसको सामूहिक रूप से जो PIL फाइल की है, याचिका दायर की है, वो आपने क्यों नहीं किया? आपने अकेले क्यों किया? ऐसा मैं सारे लोगों से बातचीत किया हूँ। अच्छा। पहले बातचीत किया कि इस तरीके से मेरे जो है दस्तावेज हैं उनको आप फाइल करिए, तो सारे लोगों ने हाथ खींच लिया। मतलब कि हम नहीं दाखिल कर पाएंगे। ऐसा क्या कारण था? डरते हैं। अच्छा, डरते हैं कि मेरी प्रतिष्ठा चली जाएगी और पैसा चला जाएगा, तो मेरे पास तो खोने को कुछ है ही नहीं है। ओह, मैं बुद्धि के रास्ते पे हूँ, मेरे पास तो कुछ खोने को है ही नहीं है। जो लेके आया हूँ वो समाज को दे के जाऊंगा। और मुझे राज सत्ता से मतलब नहीं है। कई लोगों ने ऑफर भी दिया कि हाँ जो है इस तरीके से हो जाइए, और रही संस्था की तरफ से मैं व्यक्तिगत दाखिल किया हूँ तो सही है। मैंने कई लोगों से इसमें कहा कि इस पे पिटीशन पे दस्तखत कर दीजिए और एक लिस्ट बना के हम भेज दिया जाए सामूहिक तौर से कि इतने लोग इसमें शामिल हैं। तो दस्तखत करने के लिए भी लोग कतरा गए कि हम दस्तखत नहीं करेंगे। इसलिए मैं पिटीशन अकेले दाखिल किया हूं। और मेरे पास संस्था की तरफ से, तो संस्था के कई संस्थाओं मेरे पास पहले से ही है, लेकिन मैं संस्था के तहत न दाखिल करके व्यक्तिगत दाखिल किया हूं। लेकिन मेरा व्यक्तिगत कुछ भी नहीं है कि मेरा व्यक्तिगत है, ये समाज के लिए है। समाज इस मुकदमे को अच्छे ढंग से पैरवी करे। मामला सुप्रीम कोर्ट में है और क्या करना है ये जो है समाज निर्धारित करे। समाज निर्धारित करे कि इसको आगे किस ढंग से जो है आगे ले जाएगा। और जीत तो सुनिश्चित है। जितने भी अवशेष मेरे पास दस्तावेज हैं उससे जीत सुनिश्चित है। और इसमें माननीय KKL गौतम जी हैं जो अच्छे ढंग से उन्होंने फाइल किया है। और इसमें मैं समाज से अपील करता हूं कि मुझे नहीं, इस मुकदमे को लड़ने के लिए 1 रुपए की आवश्यकता है। 1 रुपए अगर सारे लोग देते हैं तो ये मुकदमा अच्छे ढंग से
मतलब लड़ा जा सकता है अंतिम छोर तक भी अंतिम छोर तक। और ये बिल्कुल। अवशेष ओपन होंगे कि ये बौद्ध अवशेष हैं। प्राचीन नाम साकेत है, वो साकेत की धरोहर पुनः बचेगी, उस विरासत को हम संजो के रख पाएंगे। इस तरीके से ये पिटीशन बौद्ध अवशेषों पे है, किस तरीके से। तो मैंने सुना है सर कि आपने इस रिसर्च के लिए और इस प्लानिंग के लिए आप पूरा तन मन धन सब कुछ लगा दिया, और अभी तक आपने शादी भी नहीं की। आगे क्या प्लानिंग है, वो करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, या समाज को किस तरीके से अपने को समर्पित कर देना चाहते हैं? एक तो आपने याचिका फाइल की, आप सपोज करिए जीत जाते हैं, तो किस तरीके से समाज सेवा में आप काम करते रहेंगे? देखिए, शादी की बात आधी जिंदगी तो मेरी पार हो गई है। मेरी डेट ऑफ बर्थ 1972 है, 45 साल तो खत्म हो गए हैं, और अब शादी का कोई मकसद नहीं है। अच्छा। अब समाज में जो समाज कार्य करते हुए जो समाज हित में मुझे मिला है, जो लोग ये कहते हैं कि समाज में काम करने से समाज कुछ नहीं देता, तो समाज में काम करने के लिए इस ईमानदारी से और जिम्मेदारी से काम करेंगे, समाज आपको सब कुछ देता काम करने की जरूरत है। नहीं, समाज आपको सब कुछ देगा। हम भी देख रहे हैं वो चीज, क्योंकि हमारा समाज जो है ना कहीं कहीं अच्छे लोगों को ढूंढ रहा है, लेकिन जो आते हैं वो तो ब्लैकमेलिंग हो जाते हैं। तो हमें कई लोगों ने परखा कि किस तरीके से करेक्टर के ऊपर भी परखा है। अच्छा। कई लोगों ने परखा, और कई, अब यहाँ तो कुछ नहीं कहा जा सकता, किन किन लोगों को लगा दिया गया कि इनका करेक्टर देखो। अच्छा। और पैसा भी दिया गया, पैसा प्रलोभन भी दिया गया कि हाँ इतना पैसा इनको दे दिया जाए। अच्छा, विष कन्याएं भी भेजी गई क्या, ऐसा है? अब वो इसको नहीं कह सकते हैं, लेकिन पीछे लगा दिया गया कि इनको परखा जाए कि हाँ ये किस तरीके से हैं। उसमें जहाँ तक कि जो है उसमें मैं पास हुआ हूँ अभी तक। ग्रेट। अभी तक पास हुआ हूँ कि कांग्रेचुलेशन। अब आगे क्या है कि जो समाज हित में है, समाज हित में है कि जो समाज हित में पाना चाहिए वो सब चीज मुझे मिल गया है। जीते जी बड़े लोग जो अपने को बड़ा कहते हैं, उन लोगों के साथ एक जीवनी भी आ चुकी है, और पूरे विश्व में जो भ्रमण करने का था, जैसे महापंडित राहुल संकीर्तन अधो घुमक्कड़ जिज्ञासु, तो घूमने का भी मौका मिला, तो वहां भी घूमे। और मेरी फेवरेट साइकिल टूर, मुझे आप पूछेंगे कि हाँ अब तो स्कूटी आ गई है, पिछले 6 महीने से एक भाभी ने दे दिया, विनीता कुशवाहा जी मेरी भाभी है, उन्होंने दे दिया। अच्छा। और उनका स्कूटी से चलने लगे, नहीं मेरी साइकिल थी, साइकिल से जो है कई बौद्ध स्थलों का जो है टूर भी हुआ है। घूमते अयोध्या फैजाबाद में कहीं भी होता था, साइकिल एक पहचान, मेरी पहचान साइकिल से है कि साइकिल से चलता हूँ। तो कोई खर्चा भी नहीं है कि कोई खर्चा हो, तो इसलिए उसकी जो है परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब वो ये याचिका यहाँ तक पहुंची है और मैं अपने को पाक साफ बनाता हूँ, तो ये समाज की जिम्मेदारी बनती है कि मुझे पाक साफ ही बना रहने दे। और इसका निरीक्षण समाज खुद करे कि हाँ कहीं ये अय्यासी में या होटलों में पैसा आने लगा, मुकदमा हो गया, तो ये राजसत्ता के सुख में भाग रहे हैं, तो ये समाज की जिम्मेदारी बनती है। अब मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि अब हमें जो है सुरक्षित रखना समाज का काम है और इन व्यसनों से बचाना। अभी तक तो हम बचे हुए हैं, आगे कहाँ पे कौन खड़ा कर दे, तो इसका ये समाज की जिम्मेदारी है कि इन व्यसनों से दूर रखें। हमारा समाज आपको कह रहे हैं कि 1 रुपए की जरूरत है, कि 1 रुपए अगर हम डोनेट करते हैं, सोसाइटी हमारी सपोर्ट करती है आपको, तो जो भी पैसे आपके पास आते हैं उसे आप समाज सेवा करेंगे, लड़ेंगे, ये बात तो बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। और इस मिशन को आप परफेक्टली जो है आगे ले जाएंगे, पूरा हमें भरोसा है। लेकिन कहीं ना कहीं जो समाज 1 रुपए देगा वो बहुत कम होगा, और अगर कोई नेता मंत्री या कोई ऐसे बड़े बड़े लोग आपको ऑफर करे करोड़ों और अरबों रुपए कि मतलब मिनी जी आप इस केस को बेच दीजिए, या हम अपने वकील लगा देते हैं, इसको लड़ेंगे, आपके वकील लायक नहीं है, तो मतलब इसमें आप क्या डिसीजन लेंगे अगर ऐसी कंडीशन आती है? तो पहला चीज कि अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। अगर अपने ऊपर भरोसा है, विश्वास है कि हम ये काम कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, तो आप हर काम अच्छे ढंग से जीत सकते हैं। जैसे कई वकीलों से मेरी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि हो ही नहीं सकता, लेकिन
गौतम जी से मेरी जब बात हुई, मुलाकात हुई उन, और बिना पैसे में, सब लोग तो कहा कि जो है इसमें पैसे लगेंगे, किसी ने कहा ये 1 लाख लगेगा, कोई यहाँ पे 25 लाख रुपए तक पहुंच गए थे कि हाँ इसमें 25 लाख रुपए तक खर्च होंगे। लेकिन इसमें गौतम जी ने बिना पैसे का दाखिल किया और उनको पैसा, जो भी कागज का खर्चा हुआ है, उन्होंने कागज का खर्चा लिया। उन्होंने कहा कि मुझे अपने लिए पैसा नहीं चाहिए, मुझे कागज का पैसा चाहिए, और उन्होंने वही खर्चा भी लिया कि वो कागज का पैसा लिए और उन्होंने दाखिल किया। और जो दस्तावेज दिए, वो दस्तावेज हम अपना नहीं दिए हैं, कोई दस्तावेज हम अलग से नहीं लिए हैं, पुरातत्व विभाग का दस्तावेज है और गवर्नमेंट का दस्तावेज है। और न्यायालय ने कहाँ गलती की है, हाई कोर्ट ने कहाँ गलती की है और पुरातत्व विभाग ने क्या गलती की है, दोनों को सबमिट करके हम माननीय उच्चतम न्यायालय में आए हैं कि यहाँ पे जो है उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और पुरातत्व विभाग ने इस अवशेषों की अनदेखी की है, उन अवशेषों की अनदेखी की है, इसलिए मुझे आना पड़ा है। और हम देर में क्यों आए भाई, जब आपको पता होगा कि ये मेरी धरोहर है, ये मेरे पुरखों की धरोहर है और पूरे पुख्ता साबूत हैं, तभी तो आप किसी के सामने जा सकते हैं। जब हम इस पे पूरा रिसर्च हो चुका कि नहीं अब हमें देर नहीं करनी चाहिए और न्यायालय में जाना चाहिए, तो मैं माननीय उच्चतम न्यायालय में इस वाद को लेके आया और न्यायालय के सामने सुझाव भी रखा कि इन तरीके के अवशेष पुरातत्व विभाग ने बौद्ध अवशेष माने हैं और अपने एक्ट के तहत माने हैं, तो अयोध्या अवशेष भी बौद्ध अवशेष माने। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत सही आपके थॉट्स हैं और काफी अच्छी तरीके से आपने एक्सप्लेन किया। तो आपने थोड़ा सा 2 शब्दों में आप बताएं, आर्थिक स्थिति आपने तो बताई दी कि साइकिल से हम चलते थे, भाभी जी ने जो है स्कूटर डोनेट किया है। तो मुझे लगता है कि जो ये केस आप फाइट कर रहे हैं, इसमें आपने बड़ी कठिनाई का सामना किया है और आपको जो वकील मिस्टर के गौतम जी मिल गए हैं और मुझे लगता है कि उनका भी काफी डेडिकेशन है, बहुत अच्छा है, और जो है इस कारवां को आगे ले जाने के लिए आप लोग पूर्णतः समर्पित हैं। तो जैसे हमारा समाज है, देश है, में जितने भी संगठन चल रहे हैं वो थोड़ा बिखरे हुए हैं, एक मंच पर एक बैनर के नीचे वो नहीं आना चाहते हैं और छोटी मोटी कंट्रोवर्सी को लेकर के वो लगे हुए हैं। तो इस मुद्दे को, खैर जो भी संगठन कहते हैं ना कि अगर छोटी जो घाव है उस घाव के बदले अगर बड़ी घाव हो जाती है तो छोटी घाव की दर्द खत्म हो जाती है। तो इस मुद्दे को लेकर के सभी संगठनों से आप क्या अपील करना चाहेंगे, सभी बौद्ध समाज से, सभी जागृत समाज से क्या अपील करना चाहेंगे कि वो आपके साथ एक बैनर पे आए और उस देश और समाज को एक नई दिशा कैसे मिलेगी और क्या हमें सफल होगा, मतलब क्या हमें उपलब्धि मिलेगी? ऐसा है ना कि बैनर के नीचे क्यों नहीं आते हैं कि अपना स्वाभिमान टकरा जाता है, अपनी जो दुकानदारी है वो बंद होती दिखती है। दुकानदारी भी है इसमें दुकानदारी भी है। जैसे हमसे किसी ने, मुझसे भी तरह तरह की बातें होती हैं कि अब तो हीरो बन गए, अच्छा, अब जो है मुझसे बातें नहीं करोगे, अच्छा, और पैसे भी बहुत जो है आ रहे हैं। तो मैंने कहा कि भाई ये पैसे तो आ रहे हैं तो सही है, बिना पैसे का कोई सुप्रीम कोर्ट जाएगा नहीं। तो ये काम आप भी कर सकते हो, अभी भी समय है, अभी करो कि आप भी दूसरा वाद दाखिल करो और लोगों के बीच में जाओ। और बात रही संगठन एक बैनर के नीचे आने की, तो एक बैनर के नीचे तो नहीं आ सकते हैं, लेकिन अपील की जा सकती है कि आप एक बैनर के नीचे आइए। पर हर बैनर वाले बुद्ध को ही मानते हैं, बाबा साहब को ही मानते हैं और धम्म सम्राट अशोक को मानते हैं, इसलिए सबको आज नहीं तो कल आना ही पड़ेगा क्योंकि अशोक ये तथागत बुद्ध के शरण में नहीं आएंगे तो कल्याण होना, विकास होना संभव नहीं है इस धरती पे। क्या बात है, क्या बात है। तो जितनी जल्दी कर देंगे उतना ही बेहतर है, क्योंकि स्वयं का अस्तित्व संकट में आ जाएगा। जिस तरीके से आज सरकारें हैं, SC ST OBC के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, अगर वो संविधान को नहीं बचा पाए तो वो जीवित नहीं रह पाएंगे। तो क्या बात है।
क्योंकि अपने अस्तित्व को बचाना है तो संविधान को बचाना है। अगर हम आज यहाँ पे आए हैं, हम सुप्रीम कोर्ट आए हैं, तो हम संविधान के तहत ही आए हैं। अगर हम बोल भी रहे हैं तो संविधान के तहत ही बोल रहे हैं, हम किसी के दया के उसमें नहीं बोल रहे हैं। हमें संविधान में जो अधिकार मिले हैं उसी के तहत बोल पा रहे हैं और कपड़े पहन पा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी आए हैं। तो संविधान सर्वोपरि है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके और आपने लगभग सामाजिक मुद्दों पर सारी चर्चाएं हो चुकी हैं जी। तो हमारा मिशन और उद्देश्य यही होना चाहिए अगले इस पॉइंट को लेकर के कि हम सब जो है एक हो सबसे पहले तो एक हो और जब हम एक साथ बैठेंगे उठेंगे एक साथ मिलेंगे तो डेफिनेट सी बात है कि एक नई विचारधारा मिल करके सामने आएगी और नए प्लान बनेंगे, नई योजनाएं बनेगी और हम सुप्रीम कोर्ट में एक नहीं कई सारी याचिकाएं फाइल कर सकते हैं जी। और जो भी हमारा अधिकार और सम्मान है उसकी हम लड़ाई लड़ सकते हैं, आंदोलन छेड़ सकते हैं, बहुत बड़ी क्रांति को खड़ी कर सकते हैं। ठीक है, कई कई से फोन हमारे पास आए हुए हैं, अभी आपके पास भी आए हुए हैं। उनमें ये कहा गया कि सर हमारे कई वकील हैं, मैं आपको लगा देता हूं और सपोर्ट करता हूं। तो इसके प्रति केएल साहब का और आपका क्या मतलब प्रतिक्रिया है कि भाई वो कैसे सपोर्ट करें उसके मतलब हमारे लॉयर साहब को? ऐसा है कि मुकदमा चलता है दस्तावेजों पे। अगर आपके पास दस्तावेज मजबूत हैं तो वो कोई भी बोलेगा तो कोर्ट सुनेगी, न्यायालय सुनेगा कि हाँ ये दस्तावेजों के आधार पे आई हैं जी। तो उसमें केएल गौतम साहब हैं तो ये अच्छे ढंग से अपना पक्ष रख रहे हैं और सब जिसको भी आना चाहे, कोई भी एडवोकेट अगर आना चाहता है तो जो है केएल गौतम जी से संपर्क करे और मिल के काम करे। मुझे किसी का वो इनकार नहीं है। कानूनी सलाहकार वही हैं जो केएल गौतम जी निर्णय लेंगे, दाखिल किए हैं वही जो है कानूनी सलाहकार हैं। व्यक्तिगत आप कोई प्रेशर नहीं बनाना चाहिए। नहीं, कोई प्रेशर नहीं बना सकता है। मतलब आपके जो लॉयर साहब है वो स्वतंत्र है। वो स्वतंत्र हैं। वाह क्या बात है, क्या बात है। मतलब आपको इतना विश्वास है मतलब लॉयर साहब पे? विश्वास ही नहीं है। देखिए जनरली देखा जाता है वो कोर्ट में वकील लोग बीत जाते हैं। अब जो दूसरी विचारधारा है कि मान लो हिंदू ने 5 करोड़ रुपए आपके वकील साहब को दे दिया, क्योंकि देते ही आजकल हर कोर्ट कचहरी में चलता है। कभी कभी जज साहब भी जो चुप हो जाते हैं उसी पैसे के बल पे। अब ये वकील साहब को आपको खरीद लिया गया तो आप क्या करेंगे? वकील साहब को कैसे खरीदेंगे? देखिए जो बाबा साहब को माना है, ओह क्या बात है, तथागत बुद्ध को माना है, धम्म सम्राट अशोक को माना है, मतलब दिल से जुड़ा है, वो बिक नहीं सकता है। भले सूखी रोटी खा ले, बिक नहीं सकता है। तो इसलिए हमें गौतम जी पे विश्वास है कि वो जो एडमिट नहीं हो रहा था उसको उन्होंने डायरी नंबर दिला दिया और उन्होंने कहा कि हम केस को जीत के दिखाएंगे, क्योंकि जो है साबूत मेरे पास है। मैं किसी धर्म का विरोध नहीं किया अपनी पिटीशन में, मैं सच्चाई के रास्ते पर गया हूं। तो हमें इसमें डरने की कोई बात नहीं है। धमकी तो मिलती रहती है, जीना है तो मरने के लिए भी निश्चित, मरना तो निश्चित है। नहीं, वो तो स्वाभाविक सी बात है। अगर पक्ष मजबूत है तो कोई भी वकील बहस कर सकता है। जिस भी एडवोकेट को अधिवक्ता को आना चाहे तो गौतम जी के साथ आ सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। और आपके साथ हमारे और समाज की ढेर सारी शुभकामनाएं हैं और तन मन धन सब कुछ न्यौछावर है और हमारी पूरी दिली इच्छा है कि हम लोग मिल करके इस पूरे देश को जो है सम्राट अशोक, बुद्ध और बाबा साहब के सपनों का भारत